आज हम क्वांटम यांत्रिकी के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत अनिश्चितता के सिद्धांत पर बात करेंगे, जिसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। इसको समझने के लिए जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि डी ब्रोगली की जो अभी कल्पना हमने समझी, जिसमें डी ब्रोगली ने हमको ये बताया कि पदार्थ जो है वो द्वैत स्वरूप में होता है, अर्थात ड्यूल नेचर में होता है। उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। वो कणीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है और आपको तरंग प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। तो इसी के बाद जब किसी क्षण आकाश में किसी गतिशील कण की सही स्थिति को जानना संभव है या नहीं है, इसी को 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत प्रतिपादित करके हमको समझाया। और इस सिद्धांत के अनुसार अनिश्चितता का सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया कि किसी दिशा में एक कण की स्थिति और संवेग दोनों को पूर्ण रूप से यथार्थ समक्षणिक निर्धारण नहीं किया जा सकता। अर्थात एक ही क्षण पर कण की यथार्थ स्थिति और यथार्थ संवेग ज्ञात करना असंभव है। आप एक ही टाइम पे किसी भी कण के लिए ये नहीं बता सकते कि उसकी संवेग कितना है या उसकी स्थिति कितनी है। या तो उसकी स्थिति की हम चर्चा कर सकेंगे या हम उसके संवेग की चर्चा कर सकेंगे। तो गणितीय रूप में अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसको कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया गया कि डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन टू। ये सूत्र जो है अनिश्चितता के सिद्धांत के तौर पर दिया गया है, जहां डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है, डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है और संवेग व स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल h अपॉन 2 के बराबर या अधिक हो सकता है, अथवा h अपॉन 2 से कम कभी भी नहीं होगा। ये ध्यान रखें कि इसका गुणनफल कभी भी h अपॉन 2 से कम नहीं होगा। और यहाँ h अपॉन 2 से तात्पर्य है h अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन 2, यानी कि 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ये आपको h बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि यदि हम इनमें से किसी एक के सही मापन की अभिकल्पना करें तो दूसरे का निर्धारण पूर्ण रूपेण अनिश्चित हो जाएगा। जैसे माना संवेग का यथार्थ मान ज्ञात है, तब संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी शून्य होगी। इस कारण स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो जाएगी और कण माइनस अनंत से प्लस अनंत पर कहीं भी स्थित हो सकता है। अर्थात कण की स्थिति का निर्धारण नहीं हो सकेगा। आप जब ये कह रहे हैं कि कण माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो ये क्लियर नहीं हुआ कण की एक्चुअल स्थिति कहां पर है। कण की स्थिति का निर्धारण नहीं हो सकेगा और हाइजेनबर्ग का ये सिद्धांत बोर तथा सोमरफील्ड के सिद्धांत के प्रतिकूल हो जाएगा, क्योंकि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग ज्ञात करना संभव होता है। अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है यह स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों कणों पर ही वैध रहता है, चाहे वो मैक्रो पार्टिकल्स हो चाहे वो माइक्रो पार्टिकल्स हो, दोनों पर ही वैलिड रहता है। स्थूल कणों पर यह सिद्धांत प्रेक्षित नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि इनका आकार अपेक्षित रूप से बड़ा होने के कारण स्थिति में अनिश्चितता नगण्य होती है तथा द्रव्यमान अधिक होने के कारण संवेग में भी अनिश्चितता नगण्य होती है। किसी क्षण पर संवेग व स्थिति में अनिश्चितता प्रायोगिक त्रुटि अथवा उपकरण की सुग्राह्यता के कारण नहीं, बल्कि हम कण की स्थिति और संवेग को एक ही समय में निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्थिति और संवेग संयुग्मी चर राशियां हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के अनुसार दो संयुग्मी राशियों को एक साथ एक ही समय पर यथार्थ रूप से ज्ञात करना संभव नहीं होता है।
ज्ञात करना नहीं संभव हो पाता है तो डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन टू, डेल्टा पी वाई डेल्टा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन टू, डेल्टा पी जेड डेल्टा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन टू। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो एक्स अक्ष के लिए हो, चाहे वो वाई अक्ष का संवेग हो, चाहे वो जेड अक्ष का संवेग हो, तीनों के लिए आप अलग अलग इस प्रकार की स्थितियों को लिख सकते हैं। और स्थिति संवेग जैसे संयुग्मी चर राशियों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रेक्षण योग्य राशियां जैसे ऊर्जा समय के लिए भी गणितीय रूप में अनिश्चितता सिद्धांत निम्न प्रकार व्यक्त करता है। जिस प्रकार हमने कहा कि डेल्टा पी डेल्टा x लेस देन इक्वल्स टू एच अपॉन टू होगा, ठीक उसी प्रकार डेल्टा ई डेल्टा टी में भी अनिश्चितता रहेगी। डेल्टा ई डेल्टा टी में भी अनिश्चितता रहने का मतलब यह है कि या तो आप ऊर्जा की अनिश्चितता को देखिए या समय की अनिश्चितता, दोनों एक ही समय पर संभव नहीं है। तो जहां डेल्टा ई और डेल्टा टी क्रमशः ऊर्जा में तथा समय में अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार ये अनिश्चितता का जो सिद्धांत है ये हमारा खत्म होता है और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुप्रयोगों के बारे में कि कौन कौन से अनुप्रयोग अनिश्चितता के सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण प्रयोग है कि परमाणुीय नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। यानी कि कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, किसी भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता है। तो उन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम शून्य बिंदु ऊर्जा भी ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा मूल स्तर ऊर्जा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त इसकी जो तीसरी परिकल्पना या महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है आवर्ती दोलकों की मूल अवस्था में ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।